धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की जय। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए, परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी के पावन चरणों में नमन करते हुए, भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय पूजा दीदी जी के चरणों में नमन करते हुए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय संध्या दीदी जी के चरणों में नमन करते हुए, एवं श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की प्रधान न्यासी सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय ज्योति दीदी जी के चरणों में नमन करते हुए, मैं भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से समस्त जाति धर्म संप्रदाय के धर्म प्रेमी बंधुओं को, समस्त देशवासियों को, समस्त जनमानस को एवं समस्त साधु संत सन्यासियों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। भाइयों बहनों, वर्तमान में धर्म क्षेत्र में बड़ी विषमताएं व्याप्त हैं। धर्म को दबाने के लिए अधर्म अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है, जो कि किसी काल में संभव नहीं हुआ है। जब जब अधर्म बढ़ा है, सत्य धर्म की ही विजय हुई है। वर्तमान में भी आज उसी धर्म क्षेत्र में पंडोखर सरकार, पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण महाराज, चलो श्री शक्ति पुत्र जी महाराज से वाक युद्ध चल रहा है, लेकिन अपना इतना चारित्रिक स्तर नीचे गिरा चुके हैं गुरु शरण जी महाराज। इन्होंने वीडियो में कहा कि हाँ मेरी 2 शादियां हुई हैं। अरे भैया, आपकी 2 शादियां हुई हैं तो आपको मुबारक, लेकिन क्या बोले? पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज से बोले कि हाँ मेरी 2 शादियां हुई हैं, और शक्ति पुत्र जी महाराज तुम्हारे आश्रम में भी व्यवस्था हो तो मैं 4थी करने के लिए तैयार हूं, 5वीं करने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, ये धर्मगुरु के शब्द हैं। किस धर्मगुरु के? जो पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर हैं, गुरु शरण जी महाराज। ये इनके शब्द हैं। इनके ये शब्द सुनकर हृदय में बड़ा दुख हुआ, और दुख इस बात का हुआ कि ये जो बार बार लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, इनकी यह बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि सनातन धर्म क्यों खतरे में है, हिंदू धर्म पर क्यों ग्रहण लगा हुआ है। जब एक धर्मगुरु के ये शब्द हैं कि हाँ मेरी 2 शादियां हुई हैं, और शक्ति पुत्र जी महाराज तुम्हारे आश्रम में व्यवस्था हो तो 3री भी करूंगा, 4थी भी करूंगा और 5वीं भी करूंगा, ये एक धर्मगुरु कह रहे हैं। मैंने सुना, पूरे देश ने सुना, मीडिया ने सुना, और समस्त विश्व जन समुदाय ने सुना कि हाँ मेरी 2 शादियां हुई हैं। अब समझ में आता है कि हिंदू धर्म पर ग्रहण क्यों लगा है। जब तक ऐसे लोग धर्म की गद्दियों पर बैठे रहेंगे, तब तक ही सनातन धर्म पर ग्रहण लगा हुआ है, वरना ना हिंदू धर्म कभी पीछे रहा है और ना कभी पीछे रहेगा। बस इन जैसे पाखंडियों से हिंदू धर्म को बचाना है। ये एक धर्मगुरु के शब्द हैं कि मैं 2 शादियां हो चुकी, चलो 2 शादियां हो चुकी कोई बात नहीं, लेकिन शक्ति पुत्र जी महाराज आपके आश्रम में व्यवस्था हो तो 3री भी करूंगा, 4थी भी करूंगा और 5वीं भी करूंगा। अब इसके जवाब में मैं जो कहना चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। इनकी इस 4थी, 5वीं, 6वीं शादी के जवाब में जो मेरे अंदर आ रहा है, मैं कहूंगा नहीं। इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरे सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा दिए गए संस्कार मुझे वो बात कहने से रोक रहे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम 4थी भी करोगे, 5वीं भी करोगे, 6वीं भी करोगे, लेकिन ये धर्मगुरु के शब्द नहीं हो सकते। ये शब्द बजरंगबली के पुजारी के नहीं हो सकते। ये शब्द तो किसी वासना के पुजारी के हो सकते हैं। ये शब्द धर्मगुरु के नहीं हो सकते। ये तो किसी वासना के भूखे व्यक्ति के शब्द हो सकते हैं। तुम धर्मगुरु हो, अपने आप को धर्मगुरु कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना चरित्र का स्तर नीचे गिरा चुके तुम अपना, कि बहन बेटियों पर बार बार कहते हो ये पूजा कौन, ये पूजा कौन। अरे स्वामी मूर्खानंद, पूजा जी भगवती मानव कल्याण संगठन, जो भारत ही नहीं अन्य देशों में भी समाज सेवा के ऐसे कार्य कर रहा है जो आज तक किसी संगठन ने नहीं किए,
उसी जन कल्याणकारी संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम की रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय पूजा दीदी जी हैं। पूजा कौन? वह संगठन की अध्यक्ष हैं। उनके निर्देशन में लाखों करोड़ों लोग समाज की सेवा कर रहे। कहां से आई? इसीलिए मैंने पप्पू कहा तुमको। व्यक्ति कहां से आता है इतना ज्ञान नहीं तुमको। व्यक्ति कैसे इस धरती पर आता है? यह सृष्टि मरण धर्मा है। व्यक्ति जन्मता है, उसकी मृत्यु होती है। तो व्यक्ति जन्म कैसे लेता है, कहां से लेता है जन्म? यह भी पूछने की बात है। यह भी बताऊं क्या तुमको विस्तार से? और बार बार कह रहे हैं पूजा कौन? वह भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष हैं। हम लाखों करोड़ों भाइयों की मार्गदर्शन करने वाली पूजनीय पूजा दीदी जी हैं। अगली बात, शक्ति पुत्र जी में शक्ति हो तो मेरे पिताजी के पिताजी का नाम बता दें। इसीलिए मैं कहता हूं तुम सिर्फ पप्पू नहीं हो, तुम स्वामी मूर्खानंद भी हो, तुम स्वामी धूर्तानंद भी हो और तुम स्वामी चटानंद भी हो। अभी और अनेकों नाम निकलेंगे तुम्हारे। इतना ज्ञान होना चाहिए। एक सदगुरु ने पूरे समाज की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की, सत्य सनातन और सबके अपने अपने धर्म की, गुरुदेव जी कभी नहीं कहते। गुरुदेव जी तो कहते हैं अपने धर्म का पालन करो और इस धरती के हर धर्म का सम्मान करो। भगवती मानव कल्याण संगठन को यह गुरुदेव जी ने सिखाया है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, सिख, ईसाई, इस्लाम, सबका जो भी है वर्तमान में। और एक धर्मगुरु जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए के तपस्वी निकल कर तो आए, ये पता तो चले तपस्या किसके पास है, और फिर जो बता दें कि तपस्या इनके पास है शक्ति परीक्षण के बाद, तो फिर वो बताएंगे कि समाज का कल्याण किस मार्ग पर चलकर होना है। इसके लिए चुनौती रखी। ऐसे सदगुरु से तुम पूछ रहे हो कि शक्ति पुत्र जी में शक्ति हो तो मेरे पिताजी के पिताजी का नाम बता दें, और मेरे गुरुवर को नकली पुत्र कह रहे हो। मेरे गुरुवर शक्ति पुत्र जी ही हैं, नकली पुत्र तुम हो जिसे अपने पिताजी के पिताजी का नाम पता नहीं। तो भैया आम व्यक्ति से पूछ लो, वह अपनी 7 पुस्तों के नाम याद रखता है। 7 पुस्तों के। तुम तो अपने पिताजी के पिताजी का नाम गुरुदेव जी से पूछ रहे हो, और इसलिए पूछ रहे क्योंकि तुम्हें खुद पता नहीं होगा। जिसे पता है वो थोड़ी पूछता है। तो भैया ये बात गुरुदेव जी से क्यों पूछ रहे हो? ये तो गुरुदेव जी का छोटा सा शिष्य बता देगा। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी के पिताजी का नाम। बता दूं देशवासियों इनको, तुम्हारे पिताजी के पिताजी का नाम भी पप्पू था। ये पप्पुओं की परंपरा चली आ रही है। पप्पू के पप्पू, फिर पप्पू के पप्पू और फिर पप्पू के पप्पू। ये है तुम्हारे पिताजी के पिताजी का नाम। मेरे गुरुदेव जी से ये प्रश्न पूछ रहे हो? अरे अध्यात्म क्षेत्र का कोई गुण रहस्य पूछ लेते तो शायद तुम्हारी चेतना में झंकार थोड़ी सी आ जाती। आइए, अभी एक बात और कही पिछले वीडियो में आपने कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये गुरु शरण जी, ये तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं। इतना हम बहुत पहले से जानते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे हम राम के हैं। राम की मर्यादा हमने अपने अंदर स्थापित की है। राम के आदर्श हम अपने अंदर स्थापित करते हैं। राम सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, रामायण सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, जीवन में उतारने का विषय है। हमने उतारा है माता रामायण को अपने जीवन में। हमारे गुरुवर ने हमें यही सिखाया है। बोल रहे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं भी कहता हूं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो इस भोली भाली समाज का नहीं वो योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का नहीं। अगर शक्ति पुत्र जी महाराज के बनने हैं तो पहले समाज को ठगना छोड़ो। जो समाज हित के कार्य करता है वो मेरे गुरुवर का है। आइए देशवासियों, इनका चौथा पर्चा भी तैयार है। मैं तो देख ही रहा था, मैं तो सुनता हूं, तो कभी कभी कहां से इनके पास इतनी बुद्धि आ गई। अरे कोई सार तत्व की बात भी हो तो बात भी बने, कोई मतलब ही नहीं है। मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हारे गुरु भाई तुमको लात मार कर निकाल देंगे। गुरु शरण जी, ये भगवती मानव कल्याण संगठन है। कोख के रिश्ते किसी मोड़ पर दगा दे देंगे, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन के गुरु भाई गुरु बहन कभी दगा नहीं देते। इसलिए नहीं देते क्योंकि बीच में गुरुदेव जी हैं। गुरु भाई, भाई बाद में पहले गुरु का नाम आ गया। गुरु बहन, बहन बाद में पहले गुरुदेव जी आ गए। ये रिश्ता गुरुदेव जी से होकर चला है।
मेरे गुरु भाई अगर मुझे लात मारेंगे तो उस दिन मेरा वाकई उद्धार हो जाएगा, मैं तैयार हूं उस दिन के लिए। बोले गुरु भाई लात मारकर बाहर निकाल देंगे, गुरु भाइयों की लात से भी मेरा कल्याण होगा, क्योंकि मुझे पता है जो गुरुदेव जी से दीक्षा ले चुके हैं, जो गुरुदेव जी के दर्शन करते हैं, उनके पास क्या है, उनकी लात भी मुझे मंजूर है। तुम इसकी चिंता मत करो कि मुझे मेरे गुरु भाई लात मारेंगे, तुम अपनी चिंता करो। बोले गुरुवर करके दिखाएं, पहले चुनौती, संपूर्ण चुनौतियां स्वीकार करता हूं, पहले गुरुवर करके दिखाएं फिर मैं करूंगा। तो श्रीमान जी, गुरुवर ने करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया है, तुम 100 को करके बता दो तो मान जाए कि तुम गुरुदेव जी की चुनौती स्वीकार करने के योग्य भी हो या नहीं हो। गुरुवर ने करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया है, तुम सिर्फ 100 को करके दिखा दो, बस समझ जाएंगे। पहले गुरुवर करके दिखाएं, पहले गुरुवर करके दिखाएं। तो दिखा दिया गुरुवर ने। 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में और नेपाल और अन्य देशों में 1 करोड़ लोग गुरुदेव जी ने नशा मुक्त किए हैं, तुम 100 करके बता दो। आइए चौथा पर्चा मैं सुनाता हूं, बीच बीच में होती चलती हैं बातें, ये भी बहुत जरूरी हैं। बोले ये किराए के टट्टू हैं, ये किराए के टट्टू। भगवती मानव कल्याण संगठन में एक किराए का टट्टू नहीं मिलेगा, ये सब निष्ठावान हैं, ये भूखे रहकर भी समाज की सेवा करना जानते हैं, ये किराए के टट्टू नहीं। पर तुमने जो कहा है तो गलत नहीं कहा, क्योंकि तुमने कहा है तो किराए के टट्टुओं को सिर्फ किराए के टट्टू ही दिखाई देते हैं, सब किराए के टट्टू दिखाई देते हैं, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। सुने चौथा पर्चा देशवासियों, के धर्म को धंधा बना लिया है, धर्म को धंधा बना लिया है, देख रहा है समाज। अरे धर्म को धंधा बना लिया है, देख रहा है समाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। इनको महाराज कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन महाराज इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो मेरे गीत की तुकबंदी बिगड़ रही है, इसलिए महाराज कहना जरूरी है। भाइयों बहनों, ये लायक नहीं है महाराज कहने के। धर्म को धंधा बना लिया है, देख रहा है समाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। सुन के चुनौती गुरुवर जी की, इनको हो गई खाज। ये इतनी खतरनाक बीमारी है खाज की। अच्छा, जिसे भी हो जाए खुजाने में मजा आता है, बड़ा मजा, लेकिन शरीर छिलता जाता है और नुकसान रोज होता है, और मजा आता है और नुकसान होता है। इनको वो वाली खाज हो गई है। और हमारे बुंदेली भाई तो सब समझ लेंगे, इनको साधारण खाज नहीं हुई है, इनको कुत्तों वाली खाज हुई है, जिसे बुंदेलखंड में कुत्तियाऊ खाज कहते हैं। सुन के चुनौती गुरुवर जी की, इनको हो गई खाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। धर्म को धंधा बना लिया है, देख रहा है समाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। झूठे अहम में ऐसे फूले, शब्दों की मर्यादा भूले। अरे वाद विवाद होते हैं, वाक युद्ध होते हैं, बातों बातों की लड़ाइयां होती हैं, लेकिन इतनी मर्यादा से नीचे गिर गए कि एक योगी एक ऋषि से बहन बेटियों तक पे उतर आए। शर्म आती है तुमको महाराज कहते हुए। लड़ाइयां और भी होती हैं, वाद विवाद और भी होते हैं। ऐसा क्या कह दिया था नवरात्रि में गुरुदेव जी ने? यही तो कहा था कि समाज को लूटना बंद करो। और देशवासी भी सुने, यही तो कहा था गुरुदेव जी ने कि समाज को लूटना बंद करो। तुम धर्म के नाम पर गलत कर रहे हो। कोई कर्ण प्रसाचनी विद्या, कोई फलानी विद्या, कोई ढिकानी विद्या को सिद्ध करके, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है कि थोड़ा सा लोगों का भविष्य बता दो। इन शक्तियों की इतनी ही सीमा है, इससे आगे तुम कुछ नहीं जानते। तो यही तो कहा था गुरुदेव जी ने कि समाज को ठगना बंद करो, समाज को लूटना बंद करो। हजारों हजारों लोग रोते हुए सिद्धाश्रम पहुंच रहे हैं, किसी के 30,000 चले गए, किसी के 25,000 चले गए, और पेट की बीमारी ठीक नहीं हुई। और 2,000 रुपए में हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब, जो वाकई समाज के सेवक हैं, जो अपना सब कुछ गंवा के भी मरीज को ठीक करते हैं, उन्हें 2,000 रुपए में ठीक कर देते। तुम 40,000 रुपए ऐंठ चुके हो। झूठे अहम में ऐसे फूले, शब्दों की मर्यादा भूले। और नींद उड़ी रातों की सुनकर रिसीवर की आवाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। धर्म को धंधा बना लिया है, देख रहा है समाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। भान नहीं कर्तव्य कर्म का, ज्ञान नहीं जिसे सत्य धर्म का। लेकिन जो कहते हैं
कि पाप का घड़ा फूटता अवश्य है। इस पूरे ब्रह्मांड की, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने वाली प्रकृति सत्ता जगत जननी जगदम्बा की पल पल नजर है। जैसे तुमने कहा था ना पिछले वीडियो में कि शक्ति पुत्र जी महाराज, धरती पग पग पर भारी है तपस्वियों से, ज्ञानियों से। तो मैं भी कहता हूं गुरु शरण जी, ये धरती वाकई पग पग पर भारी है, तपस्वियों से, ज्ञानियों से, साधु संतों से और तुम जैसे पाखंडियों से भी पग पग पर भारी है ये धरती। भान नहीं कर तब कर्म का, ज्ञान नहीं जिसे सत्य धर्म का, रोज रोज बक बक करता जिसे नहीं शर्म और लाज, रोज रोज बक बक करता जिसे नहीं शर्म और लाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। धर्म को धंधा बना लिया है, देख रहा है समाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। मर्यादा भूला पाखंडी, भक्तों को ठग रहा घमंडी। बिलख बिलख के रोग आए, बिलख बिलख के। इतनी जो तुमने जो बिसात बिछा रखी है कि कोई सत्य तक पहुंच ना पाए, लेकिन योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की चेतना 7 समंदर पार से खींच ले आएगी। रसातल के नीचे भी रसातल से खींच लाती है। गुरुवर की चेतना से कुछ छुपा नहीं रह सकता। तुम पहचान नहीं पा रहे हो, इसलिए उनके बारे में इतना उलूल जुलूल बक रहे हो, इतना उलूल जुलूल कि तुम्हारे भक्त भी तुमसे घृणा करने लगे। कई लोगों के फोन आते, इतने ज्यादा तुम्हारा इस मर्यादा का स्तर तुम नीचे गिरा चुके हो। मर्यादा भूला पाखंडी, भक्तों को ठग रहा घमंडी। रिसीवर की हुंकार सुनी तो, रिसीवर की हुंकार सुनी तो सिर पर गिर गई गाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। धर्म को धंधा बना लिया है, देख रहा है समाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। जो भक्तों के धन को पेले, भक्तों की भावनाओं से खेले। गुरुवर ने आज तक भक्तों की भावनाओं के लिए ही जीवन जिया है। गुरुवर ने कभी किसी भक्त से ना तो धन की कामना की, ना चढ़ावे की, ना भेंट की। गुरुवर तो कहते हैं अगर मेरे पास आए हो तो आओ, मां की साधना करो और अपने समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा, इन कर्तव्यों का पालन करो। यही मेरे गुरुवर की यात्रा है। और यही गहराई से खोजोगे तो धर्म ग्रंथों में भी मिलेगा कि यही प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्य हैं। और जो इन कर्तव्यों को निभाता है वो मेरे गुरुवर का दुलारा है और जगत जननी जगदम्बा का प्यारा है। जो भक्तों के धन को पेले, भक्तों की भावनाओं से खेले। भक्तों के धन पर ऐसे झपटे जैसे झपटती बाज। एक जगह नजर है मात्र। अभी क्या क्या बोले, कितनी कितनी ऐसी बातें हैं कि जिनका मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। कोई अभी बोले, बार बार गुरुदेव जी की वो वीडियो दिखा रहे थे जिसमें गुरुवर ने कहा है कि हाँ मैं सच्चिदानंद का अवतार हूं। अरे देशवासियों, ईश्वर ने हर काल में अपना परिचय दिया है। कृष्ण कन्हैया ने भी कहा था कि हाँ मैं योगेश्वर हूं, जब जरूरत पड़ी थी तब कहा था। और कह रहे हैं सच्चिदानंद भगवान ने जो स्वीकार किया कि मैं सच्चिदानंद हूं, वो क्लिप बार बार देशवासियों को दिखा रहे। और क्या क्या गलत बोल रहे हो जो सुनते हुए फीका लगता है। और कह रहे हैं भय प्रगट कृपाला। अरे भय प्रगट कृपाला भी ठीक लिखा। और भगवान जब भी इस धरती पर आते हैं, मैं देशवासियों से भी निवेदन करूंगा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है मैंने पढ़ा है, भगवान भी इस धरती पर आते हैं तो किसी माँ की कोख को ही माध्यम बनाते हैं। मेरे गुरुवर ने भी किसी माँ की कोख को माध्यम बनाया है। हर समय जब भगवान आते हैं बोले भय प्रगट कृपाला। वो दूसरी परिस्थिति के लिए लिखा है भय प्रगट कृपाला, उस बात को मैं काटता नहीं हूं। भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट ही तो होते हैं, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो किसी माँ की कोख के माध्यम से। वरना रामायण में ही लिखा है जा दिन से प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। रामायण कहती हैं। दूसरा प्रसंग बताता है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ केवट से कहते हैं भैया हमें पार कर दो। तो केवट की एक अपनी भावना थी कि तुम्हारे पांव छूकर पत्थर की शिला नारी बन गई तो हम अपनी नैया में न चढ़ने देंगे। इससे ये केवट की अपनी भावना थी। तब केवट ने श्री रामचंद्र जी से कहा था कि मैं बिना चरण धोए आपको उस पार नहीं ले जा सकता।
अभी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि हमारा दूसरा लक्ष्य है, कभी विस्तार से भी चर्चा होगी। केवट जी ने कहा कि प्रभु जब तक चरण ना धो लेंगे हम आपको उस पार ना ले जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा क्यों? बोले मैं इन चरणों का मर्म जानता हूं। ये केवट ने कहा श्री रामचंद्र जी से कि मैं आपके चरणों का मर्म जानता हूं, और मर्म यही था कि पत्थर की शिला नारी बन गई थी माता अहिल्या। तो बोले मैं आपके चरणों का मर्म जानता हूं। तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर क्या बोले? बोले अरे मेरा मर्म तुम जानते हो, मेरा मर्म तो माता कौशल्या नहीं जान पाई। तब वहां श्री रामचंद्र जी ने कहा मात कौशल्या मर्म ना भाखा, जेही 9 मास गर्भ में राखा। भगवान गर्भ में ही आते हैं, किसी कोख को ही माध्यम बनाते हैं, तुम झूठ साबित नहीं कर सकते। क्या क्या सुना रहे हो वहां बैठकर? दो चार 10 भक्त वहां बिठा लिए या भीड़ दिखा दी, इससे कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। संभल जाओ, चेत जाओ। ये भगवती मानव कल्याण संगठन तुमसे कह रहा है, ये गुरुवर के लाखों करोड़ों अनुयायी तुमसे कह रहे हैं कि पर्दाफाश होगा, पर्दाफाश होगा। तुम कह रहे थे गुरुदेव जी से गलत जगह पर फंसे, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम गलत जगह पर फंसे। जो भक्तों के धन को पेले, भक्तों की भावनाओं से खेले, भक्तों के धन पर ऐसे झपटे जैसे झपटती गाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। धर्म को धंधा बना लिया है, देख रहा है समाज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज, हैं ऐसे गुरु शरण महाराज। इसी चौथे पर्चे के समापन के साथ ही ये वादा है देशवासियों से कि 5वें पर्चे के साथ जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप माँ के चरणों में ध्यान लगाएं। प्रकृति सत्ता जगत जननी जगदम्बा कण कण में वास करती हैं, और हम सब धर्म योद्धा भी माँ के चरणों में निवेदन करते हैं जल्दी ही पर्दाफाश होगा एक ऐसे व्यक्ति का जिसने बहुत कुछ परतें अपने ऊपर चढ़ा रखी हैं। एक परत के ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, जल्दी ही पर्दाफाश होगा। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन पर्दाफाश होगा। और आप एक बार फिर आप समस्त देशवासियों के लिए आप सुख से रहें, समृद्धि से रहें, आपकी व्यथाएं दूर हों, ऐसा मैं अपने गुरुवर के चरणों में निवेदन करता हूं और जगत जननी जगदम्बा माँ के चरणों में निवेदन करता हूं। इसी पावन भावना के साथ आप समस्त देशवासियों को, समस्त जनमानस को, समस्त संत समाज को सादर जय माता की, जय गुरुवर की।